दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है, बजट सेशन, जिसको कि वोट ऑन अकाउंट सेशन कह सकते हैं या तो इंटरिम बजट सेशन कह सकते हैं, लेकिन चल रहा है। बजट पेश हो गया, उस पर हमने बातें भी कर ली। लेकिन एक और भी घटना हो रही है, वो है हमारा जो एक समय जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट हुआ करता था, लद्दाख। वो लद्दाख जिसको फिर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उस लद्दाख में बहुत सारा जो है अनरेस्ट चल रहा है। अभी बहुत कम लोग इस पर बात कर रहे हैं, पर बात करना बहुत जरूरी है। एक तरफ पूर्व हमारे जो उत्तर पूर्व जो है मणिपुर में अभी भी स्थिति शांत नहीं है। दूसरी ओर अब हमारा जो बिल्कुल उत्तर है, नॉर्थ है ना, जम्मू कश्मीर से के ऊपर वाला हिस्सा जहां चीन की सरहद जो है जुड़ती है। और लगातार सुब्रमण्यम स्वामी भी ये दावा कर रहे हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है वो चीन ने हथिया ली है और हमारे प्रधानमंत्री चुप है। वो लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं। वो लद्दाख, अब उस लद्दाख में लोग जो है सड़क पर उतरे, बहुत समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट सभी लोग। तो लद्दाख में बंद जैसी स्थिति है। ऐसा है क्यों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको वीडियो देखिए, मैं आपको जो मुद्दा है वो समझाने की कोशिश करता हूं। मामला ये है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद से वहां के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक, जो कि शिक्षा सुधारक भी हैं और बड़े जानी मानी हस्ती वहां की। तो उन्होंने जो है इस प्रदर्शन को लीड किया। बड़े सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप दृश्य देख रहे हैं कि इसमें आप जिस तरह से अब जनता का जो है वो सैलाब देख रहे हैं। ये वहां माइनस टेम्परेचर चल रहा है, मैं आपको बता दूं। माइनस टेम्परेचर चल रहा है वहां पे। 0 से नीचे की जो है 0 डिग्री से नीचे की ठंड चल रही है वहां पे। और लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और माहौल को पूरा गर्म बना दिया। तो मामला ये है कि ये सोनम वांगचुक साहब का कहना है कि संवैधानिक सुरक्षा जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारी नहीं की जा रही, ना हमको दी जा रही। हालांकि उसके लिए हमको वादा किया गया था। तो वादा क्या किया गया था? वादा ये था कि लेह का जो शीर्ष निकाय है, लद्दाख को संविधान जो हमारा है उसकी जो 6ठी अनुसूची है उसमें शामिल करने की मांग करता रहा है। समझे आप? लद्दाख जो है संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करता रहा है, जो कि आदिवासी अधिकारों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अब यही जो है वो लागू है कहां पे? तो जहां पे हमारे आदिवासी भाई और हमारे आदिवासी भाई बहन के जो तादाद, उनकी बस्ती का जो प्रभुत्व है, ऐसे जो राज्य हैं जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, तो वहां ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में ये जो संविधान की 6ठी अनुसूची है वो उनमें वो इन सब राज्यों को शामिल किया गया है ताकि विशेष अधिकार मिलते हैं सुरक्षा के आदिवासी ट्राइबल बेल्ट रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को। ये एक सबसे बड़ी मांग है। दूसरी मांग है स्टेटहुड जो देने का, राज्य का दर्जा देने का जो वादा किया गया था वो अब तक नहीं पूरा हुआ है। तो वो मांगे, वो भी जो है प्रमुख मांग में से एक मांग है। तो सोनम वांगचुक साहब जो है ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई अगर आपने ये वादा किया, हमको ये बताया हुआ है, 4-5 साल इसके जो है चले गए हैं, तो अब अगर आप नहीं मानोगे तो फिर मरणांत तक जो, मतलब कि जब तक जान चली न जाए तब तक का जो उपवास, जिसे अंग्रेजी में फास्ट अनटू द डेथ कहते हैं, जो महात्मा गांधी किया करते थे, वो उस तरह का उपवास करेंगे। ऐसा भी उन्होंने एक चेतावनी दे दी है। हिंदी में इसको आमरण अनशन भी कह सकते हैं, है ना। जब तक मांग पूरी ना हो तब तक अन्न का दाना नहीं जाएगा पेट में। और वो जो है वो एक्चुअली 3 फरवरी से शुरू करने वाले थे, लेकिन फिर ये कहा गया, जो वहां की काउंसिल है, उन्होंने तो ये कह दिया था कि मैं 3 फरवरी से बैठ जाऊंगा। सोनम वांगचुक ने ये भी कहा कि ये जो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय को लेकर जो है उसमें सम्मिलित नहीं किया जा रहा है लद्दाख को, तो इसको लेकर स्थानीय लोगों में हताशा की भावना काफी बढ़ती जा रही है। वो कहा कि पहले वो और एक उनके साथी थे, वो 3 फरवरी से बैठना चाहते थे,
लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई इनको जो है रोका गया। लेह की जो अपेक्स बॉडी है, LAB जिसको कहते हैं, उसके अध्यक्ष हैं छेवांग साहब। तो उन्होंने कहा है कि भाई 19 फरवरी तक इंतजार करें। 19 फरवरी के बाद जो है वो अगर चाहे तो बैठ सकते, क्योंकि उससे पहले ये जो एपेक्स बॉडी के लोग हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख जो नेता हैं वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिलने वाले हैं। उस मीटिंग के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आप बैठें। तो अब 19 फरवरी की राह देखी जा रही है। शनिवार को ये बहुत बड़ी रैली हुई लद्दाख में, जो आप देख रहे हैं, है ना। और उसमें ये मांग की गई, यही मांग की गई जो आप मैं दिखाऊंगा भी कुछ समय में आपको, कि भाई आप जो हैं कैसे भी करके आपने वादा हम जो किया था हमको, जो वो पूरा करें। और इसको सुरक्षा आदिवासी अधिकारों के उसके तहत जो सुरक्षा मिलनी चाहिए उस अनुच्छेद में उसको शामिल कर दी, या उस अनुच्छेद को लगाया जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो लद्दाख को दिया जाए। अब ये जब विरोध की जब इतनी बड़ी रैली हुई, तब केंद्र शासित प्रदेश ने लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसके द्वारा अपने 4 सूत्रीय एजेंडे के समर्थन में जो आह्वान दिया था उसको फिर पूर्ण रूप से बंद का आह्वान दिया, तो पूरा बंद हो गया। वो लोग ने कहा कि भाई 30,000 जैसी संख्या में लोग बाहर आए, जो लद्दाख के इतिहास में अभूतपूर्व है। और ये ऐसा ही है जैसे लद्दाख की एक तिहाई वयस्क आबादी जो है वो बाहर निकल आई थी। और सरकार को ये बताने के लिए सामने ये लोग आए कि यह एक व्यक्ति मतलब कि सोनम वांगचुक की आवाज नहीं है, बल्कि लद्दाख के हर कोई क्षेत्र के हर कोई व्यक्ति की आवाज है जो कि ये मांग कर रहा है। क्योंकि इनका ये कहना है कि जो वो 6ठी अनुसूची मांग रहे हैं ना, वो जो मांग रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो जाता है लद्दाख में रहने वाले हमारे जो आदिवासी समाज के भाई बहन हैं उनके लिए। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उनका साथ में ये भी कहना है कि ये जो 6th शेड्यूल है, जो 6ठी अनुसूची है, वो रिक्वायर्ड है, वो जरूरी है। ये कंसल्टेशन उन्होंने की है वहां पे लोकल जो जितने भी इंडिजिनियस मतलब कि जो मूल निवासी लोग हैं वहां पे, उनके एजेंडे में सबसे प्रमुख और प्रथम है। तो इसको किसी भी सूरत में वो और वादा किया गया है, तो फिर उसको अभी तुरंत जो है लागू करने की मांग की जा रही है कि इसको हम इस मांग को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये पूरा मामला जो है इसको लेकर ये प्रदर्शन जो वगैरह जो हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा ये सुना भी दूं कि किस जोश और किस जुनून से और कितनी एक कहते हैं ना कितनी चेतना से इस मांग को किया जा रहा है। इसको देखिए। 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ, इस मैनिफेस्टो में यही मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नया करने वाले top question हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, इस पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट्स में छपे हुए हैं।
ये आश्वासन यहाँ पोलो ग्राउंड से दिया गया, ये आश्वासन ट्राइबल जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें ये आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद आपके सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें ये आश्वासन इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आश्वासन दिया गया था 2019 में। तो ये मांगे हैं, अब लद्दाख में लोग निकल पड़े हैं। तो कहां से अब ये जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, इसको कैसे टैकल किया जाएगा? क्या इन सबको सिर्फ एक ही नीति से काम लिया जाएगा कि कैसे भी करके जो है कान जो है बंद कर दो, बहरा बन जाइए, आप सुनना बंद कर दीजिए, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, और हम तो अब की बार 400 पार लाके ही रहेंगे। ये कैसे आएगा अब की बार 400 बार, उस पर जो हम एक अलग से लाइव करने वाले हैं। लेकिन ये अधीर रंजन चौधरी साहब जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर कुछ कहा, वो आप सुन लीजिए। अंग्रेजी में है, लेकिन आप, मुझे लगता है आसान सा समझ जाएंगे। सर, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस में हमारा सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में एक लफ्ज नहीं कहे गए। मैं पूछना चाहता हूं हमारा रक्षा मंत्री जी को, बताइए लद्दाख की हाल क्या है? आपने कहा था, ये इस मुद्दे से थोड़ा अलग है। लद्दाख में जो स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कह रहे हैं कि चीन ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर जगह जो है हड़प ली हमारी जमीन। हमने कुछ दिन पहले वीडियो भी आपको दिखाया था, जिसमें हमारे जो चरवाहे हैं वो चीनी सैनिक से कैसे भिड़ रहे हैं, चीन के सैनिक कैसे उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो दृश्य सबने देखा हुआ है। अधीर रंजन चौधरी उस पर भी बोल रहे हैं। सर, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस में हमारा सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में एक लफ्ज नहीं कहे गए। मैं पूछना चाहता हूं हमारा रक्षा मंत्री जी को, बताइए लद्दाख की हाल क्या है? आपने कहा था कि स्टेटस को, एंटी को रेस्टोर करेंगे, यथास्थिति को बहाल करेंगे। कहां बहाल हुई है? सर, दिन पे दिन लद्दाख की हालत बुरा होते जा रहे हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अतिक्रमण हो चुके हैं। ये 20 राउंड मिलिट्री टॉक्स हुए हैं, 28 राउंड डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए हैं। आज वहां चरवाहों ने जाने नहीं पाते हैं अपना जमीन पे, वो चराई करने नहीं जा पाते हैं। लद्दाख के लोगों को पूछिए क्यों ऐसा हो रहे हैं, क्यों आप चुप बैठे हैं? अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हाल दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं। जब गलवान घाटी में इस तरह की घटना घटी, जहां हमारा 20 जवानों को शहादत देने पड़ी, आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, कोई नहीं घुसा, कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अगर हिम्मत किसी को मिली है तो चाइना को मिले। आप देखिए, आपकी जमाने के पूरे 2014 से लेकर आज तक एक के बाद एक चाइना पॉलिसी में आप फेलियर और फेलियर अब दर्शाते हैं। 2014 में देखो, 2017 में देखो, 2019 में देखो, 2022 में देखो, कभी डोकलाम, कभी लद्दाख, कभी अरुणाचल, एक के बाद एक देखते जाइए। हमारे फॉरेन पॉलिसी में और सिक्योरिटी हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू है, वो तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में जो अब लद्दाख की जनता ही जब घर से बाहर निकल चुकी है कि भाई हमको वो सुरक्षा चाहिए, अनुच्छेद जो बताया गया 6ठी सूची में, उसमें हमको वो सुरक्षा चाहिए आदिवासी की, जैसे असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में है, और पूर्ण राज्य का दर्जा जो आपने कहा था अब तक नहीं दिया है। तो ये वादा करके फिर कब पूरा करेंगे, इसकी कोई तारीख अगर दी जाए, जैसे कि वो क्या था कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताई थी, तो लद्दाख वाले भी बेचारे ऐसी झांसे में आ गए कि करेंगे लेकिन कब, ये नहीं बताया था। तो यही चक्कर है, क्या करें। ये बात हमको लगा कि आप तक पहुंचाना जरूरी है, तो हमने इस पर ये वीडियो बनाया। आपको ये कैसा लगा
ये आप कमेंट करके हमको ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइए। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती है तो फिर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इसकी लिंक को आप हो सके इतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।